इसी बात को लेकर हम लोगों ने कहा कि सिवान की जनता नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम लिए हुए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रही है। उस सेमिनार में पूरे सिवान की जनता को हम आमंत्रित कर रहे हैं और निश्चित ही सिवान की जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज गया है। कल हम तिरंगा यात्रा भी जब निकाल रहे थे, जिसमें कल जनरल बिपिन रावत को हम लोगों ने शहीद सराय में श्रद्धांजलि भी दिया। सीवान में कल दिनांक 11 दिसंबर दिन शनिवार को 11:30 बजे स्थान सिसवन ढाला के नज़दीक बस स्टैंड कंपाउंड में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका मौजू है भारत की आज़ादी का संघर्ष एवं मौजूदा चुनौतियां, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर कन्हैया कुमार, पूर्व अध्यक्ष जेएनयू छात्र संघ एवं कांग्रेस नेता के साथ साथ कांग्रेस विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान सेमिनार में लोगों को संबोधित करेंगे एवं मौजूदा हालात पर रोशनी डालेंगे। इसी संबंध में आज जैक हॉस्पिटल में सेमिनार को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। आइए सुनते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है। आप लोगों का सभी पत्रकार बंधुओं को स्वागत करते हैं और हम लोग आप लोगों को कष्ट इसलिए दिए हैं कि विधिवत ढंग से कल की सभी तैयारी हम लोग का पूर्ण हो चुकी है और उसमें समय पर सभी कार्यक्रम होंगे, यही जानकारी देने के लिए हम लोग बुलाए। आज ही एक दो आदमी उसमें से आज ही लोग पहुंच जाएगा सिवान और कन्हैया कुमार एकदम समय पर पहुंचेंगे और समय पर हम लोग सभी को छोड़ भी देंगे। हम लोग को उम्मीद है कि आशा से अधिक लोग इस कार्यक्रम में सेमिनार में पहुंचेंगे और जो हमारे डॉक्टर एहतेशाम सुशील बाबू, हमारे जिला अध्यक्ष विद्युत शेखर पांडे जी, सभी लोग एक हफ्ते 10 दिन से सभी लोग भागते दौड़ते इस कार्यक्रम को पूरा किए। सुधारी दुबे जी ने बताया कि किस प्रकार का कार्यक्रम है। यहाँ पर 2-3 बातें बताना स्पष्ट है। जो भी सामने पंडाल लगा हुआ है, आप देख रहे हैं जो पंडाल लगा हुआ है, उस पंडाल में 2-3 अहम बातें हैं। एक तो आप पत्रकारों के लिए हम लोगों ने अलग से बैरिकेडिंग करके बैठने का इंतज़ाम किया है। महिलाओं के लिए भी बैठने का इंतज़ाम किया जा रहा है और जो शहर के जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, क्योंकि सेमिनार है तो हम लोग आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक जो हमारे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं या फिर जो विभिन्न कॉलेज और स्कूलों के प्रिंसिपल हैं, हम लोग सबको आमंत्रित कर रहे हैं और हम लोग को आशा और उम्मीद है कि वो लोग अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए ज़रूर निकालेंगे। तो हम लोग ये तमाम व्यवस्थाएं सामने आपके हैं, वहाँ हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जो कि आप लोग पिछले एक हफ्ते से आप लोगों का जो सहयोग है, उस सहयोग के लिए हम लोग आपको आयोजन समिति की तरफ से काफ़ी धन्यवाद देते हैं। हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को जनता का कार्यक्रम बनाने का, जनता के बीच में ले जाने के लिए जिस प्रकार से आप लोगों ने सहयोग दिया है, निश्चित रूप से आपका सहयोग जो है बहुत ही सराहनीय है और आपके सहयोग के आधार पर आज ये कार्यक्रम सिवान के घर घर के युवाओं के ज़बान पर आज ये कार्यक्रम है और निश्चित रूप से जो है सिवान की ज़मीन पर ये जो सेमिनार कराया जा रहा है, भारत की आज़ादी का संघर्ष और मौजूदा चुनौतियाँ, ये अपने आप में एक इतिहास रचने के कदम पर अग्रसर है और कल एक इतिहास बनेगा और कल इस बात स्पष्ट हो जाएगी कि सिवान की जो जनता है वो 2014 में आज़ाद होने वाले लोगों के विरोध में खड़ी है। सिवान की जो जनता है शहीदों के अपमान करने वालों के विरोध में खड़ी है। सिवान की जो जनता है वो महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर इस देश को समृद्धि, शांति और जो सही माने में स्वराज का सपना महात्मा गांधी का था, उसकी तरफ ले जाने के लिए
एक बहस में शामिल होने के लिए आपके सामने कल एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा। तो आपके माध्यम से हम तमाम सिवान के नागरिकों से, नौजवानों से ये आग्रह करते हैं कि वो कार्यक्रम में समय पर आएँ। चूँकि कार्यक्रम में हम लोगों ने कुर्सियाँ भी लगवाई हैं और काफ़ी इंतज़ाम है, लेकिन तो एक आग्रह भी है कि सारे लोग 11 बजे का जो समय है उसके पहले कार्यक्रम स्थल पे अवश्य आ जाएं, ताकि ये जो शानदार जो सेमिनार है जो कि एक विषय पर है। अच्छी बात क्या है कि आज़ादी के जो अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, जो 75 साल आज़ादी का हम लोग मना रहे हैं, उस 75 साल में ये हमारे और आप जैसे जागरूक समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में ये बहस होना बहुत लाजिम हो जाता है कि क्या जो आज़ादी हम लोगों को इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुई, क्या हम लोगों ने उस आज़ादी को कितना संरक्षित करके रखा है, क्या हम उस आज़ादी पर प्रहार करने वालों के विरोध में खड़े हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तृत बातचीत होगी और आपके माध्यम से हम लोग पुनः आयोजन समिति सिवान की तमाम जनता से अनुरोध करती है, आग्रह करती है कि आप सभी लोग इस आयोजन के गवाह बने। और ख़ास करके मैं जब कहता हूँ तो ज़रूर कहता हूँ कि गोडसे की संतानों से मुक्त कराने की तरफ ये आंदोलन है। तो उनकी संतानों से, चूँकि अब ये वैचारिक लड़ाई है, आपको अपना दायरा डिसाइड करना होगा कि आप गांधी के भारत की तरफ हैं कि आप गोडसे के भारत की तरफ से। अब बनावटी बात करनी ही नहीं है, आपको अपना जो डिसीजन है वो डिसाइड करना होगा। और हम लोग इसी डिसीजन को लेकर के आगे चल रहे हैं, हमारी आयोजन समिति। और ये एक विचार विमर्श समाज के बीच में हम लोग ला रहे हैं कि हमारा समाज गांधी के समाज के साथ खड़ा है, हमारा समाज गांधी के विचार के साथ खड़ा है, और कोई भी गोडसेवादी इस गांधीवादी विचार को और इस गांधी के भारत को हम लोग उसको ख़राब होने नहीं दे सकते हैं। इसके लिए हमारा जो वैचारिक संघर्ष है, चूँकि गांधीवादी का मतलब अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग, लेकिन हम इस वैचारिक संघर्ष को जो कि यहाँ से शुरू कर रहे हैं, एक बड़े संघर्ष में परिवर्तित करने की उम्मीद रखते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूल हक की धरती पर कल डॉक्टर कन्हैया कुमार और डॉक्टर शकील अहमद खान आ रहे हैं बातचीत रखने। वे भारत की आज़ादी का संघर्ष और मौजूदा चुनौतियों विषय पर बातचीत को रखेंगे। आप जैसा कि आप जानते हैं कि देश के अंदर में जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार, वह जैसे सार्वजनिक सेक्टरों को लगातार बेच रही है, जिससे कि युवाओं के सामने रोजगार का संकट पैदा हो चुका है। जिन जिन वादों को इन्होंने सरकार ने किया था, वे सारे वादे पर विफल हुए हैं। इन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और सही मायने में देश की जनता को भटकाने के लिए अलग अलग कई सिगुफे बीच बीच में छोड़े जा रहे हैं। यह आज़ादी की तारीख को भी बदलने का यह प्रयास कर रहे हैं। 1947 में जो आज़ादी मिली थी हमें, वह आज़ादी की तारीख भी अब बदलना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि 2014 में, इनके प्रवक्ता बोलना शुरू करते हैं 2014 में हमें आज़ादी मिली। तो सवाल हम यह उठा रहे हैं कि 2014 में जब आज़ादी मिली तो 1947 में जो आज़ादी मिली, जिसकी सरकार खुद ही अमृत महोत्सव मना रही है, वह क्या अपने आप में बनावटीपन है? क्या जो आज़ादी के दरमियान में जो बहुत सारे लोग शहीद हो गए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, खुदीराम बोस जो बिहार की धरती से ही थे, उन्होंने क्या जो जान की बाजी लगा दी, वह उनका जान की बाजी लगाना क्या व्यर्थ हो गया? क्या महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक जैसे शख्सियत ने जो स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, या 1942 के आंदोलन में हमारी सिवान की धरती से ही जो सबसे अगली कतार में खड़े हैं, उन्होंने जो जान की बाजी लगा दी, क्या वह कुर्बानी उनकी व्यर्थ है? इन्हीं बातचीत को करने के लिए और सही मायने में देश की जनता का ध्यान देश की सरकार का सीधे तौर पर देश की जनता के सवालों पर रहे, जैसे कि महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, अशिक्षा का सवाल, इस तरह के सवालों पर कंसंट्रेशन बन सके। और निश्चित ही अगर यह सरकार इन सवालों पर अगर कंसंट्रेशन नहीं बना पाती है, अगर काम नहीं कर पाती है,
तो आने वाले दिनों में देश की जनता को यह तय करना चाहिए कि ऐसी सरकारों की विदाई तय करे। इसी बात को लेकर हम कल सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सेमिनार के हमारे जो वक्ता हैं वह कल नियत समय पर आ जाएंगे और नियत समय पर कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। हमारी पूरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी बातचीत को कहने के लिए हमने आज संवाददाता सम्मेलन बुलाया। जैसे कि आप जानते हैं कि देश की जो मौजूदा सरकार है वह सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रही है, वह हमारे सामाजिक ताने बाने को वह तोड़ रही है। वह हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर वो वोट की राजनीति करती है। हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि राम के नाम भी जब लेते हैं तो बस इनका वोट लेने का इरादा होता है, या कहीं से भी यह राम के हितैषी नहीं है, या सही मायने में, असल मायने में नाथू राम का काम करते हैं और पूरी तरह से देश के अंदर में नफरत का माहौल बनाए हुए हैं। इसी बात को लेकर हम लोगों ने कहा कि सिवान की जनता नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम लिए हुए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रही है। उस सेमिनार में पूरे सिवान की जनता को हम आमंत्रित कर रहे हैं और निश्चित ही सिवान की जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज गया है। कल हम तिरंगा यात्रा भी जब निकाल रहे थे, जिसमें कल जनरल बिपिन रावत को हम लोगों ने शहीद सराय में श्रद्धांजलि भी दिया, उस समय भी सिवान की जनता ने का जबरदस्त समर्थन हमें हासिल हुआ और जनता के बीच में काफ़ी उत्साह है कि कन्हैया कुमार और डॉक्टर शकील अहमद खान वह आ रहे हैं। हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि यही डॉक्टर कन्हैया कुमार और शकील अहमद खान उस समय जब देश के अंदर में एनआरसी, सीए और एनपीआर का खिलाफ में जब आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने बिहार के अंदर में जन गण मन यात्रा निकाला था, जिस यात्रा को रोकने की पूरी कोशिश की सरकार ने, लेकिन बावजूद भी पूरे राज्य के अंदर में लाखों लाख की भीड़ हुई, लाखों लाख लोग आए और अंत में नीतीश कुमार को एनपीआर हम लागू नहीं करेंगे इसका प्रस्ताव है, इसको पेश करना पड़ेगा, पेश करना पड़ा। इस बात को भी सिवान की जनता को याद रखना।